स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप अभी भी लैपटॉप स्कीम या फिर स्कूटी स्कीम का वेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर इस तरह की अपडेट्स ढूंढते रहते होंगे कि कहीं से कोई अच्छी खबर आ जाए, यानी कि गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दे दे कि हाँ, इस दिन बच्चों को लैपटॉप स्कीम के पैसे दिए जाएंगे या फिर टॉपर्स को स्कूटी बांटी जाएगी। पर ऐसी कहीं पर भी कोई भी अपडेट आपको नहीं दिखती होगी। अभी जो भी अपडेट्स आ रही हैं उन सभी में आपको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन बच्चों ने ज्ञापन दिया, यहाँ पर एनएसयूआई के साथ ज्ञापन दिया, छात्र संगठन इकट्ठे हुए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस टाइप की अपडेट्स आपको काफ़ी जगह दिखेंगी एंड ये आपको बताया जाएगा कि अभी तक इतना टाइम हो गया है, प्रीवियस सेशन में इतने टाइम तक जो बेनिफिट है वो दे दिया गया था, पर इस बार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है एंड आगे दी जाएंगी या फिर नहीं दी जाएंगी। यानी कि 50-50 की कंडीशन अभी तक बन रही है। गवर्नमेंट या तो ये साफ कह दे कि इस बार हम नहीं देंगे, या फिर ये कह दे कि इस दिन हम बच्चों को बेनिफिट देंगे, पर ऐसी कोई भी अपडेट आपको नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि एमपी गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा फंड आया है। क्या उससे आपको इन स्कीम्स का बेनिफिट आगे दिया जा सकता है? एंड एक सतना से भी अपडेट आ रही है। सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको इन सभी स्कीम्स के इंटेंशन बताता हूँ कि आखिर ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से बनाई क्यों जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे बच्चे पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान देंगे, उनके परसेंटेज इंप्रूव होंगे, एमपी बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो स्कूटी स्कीम है वो प्रीवियस सेशन ही बनाई गई थी। सिर्फ एक ही सेशन ऐसा है जिसमें कि बच्चों को स्कूटी दी गई थी, बाकी सेकंड नंबर का सेशन आपका ही था। पर इस सेशन में ना ही लैपटॉप स्कीम की कोई अपडेट सामने आई, ना ही स्कूटी स्कीम की कोई अपडेट सामने आई। इनका जो मेन इंटेंशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होने का हो रहा होगा, यानी कि सीएम के चुनाव का टाइम आएगा, उस टाइम पर ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जाती हैं, इस तरह की स्कीम बनाई जाती हैं जिनसे कि जनता का बेनिफिट होता है, तभी इनकी पार्टी जीतती है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में मामा जी ने काफ़ी सारी स्कीम ऐसी ऐसी अनाउंस की थी, स्कूटी स्कीम भी उन्होंने स्टार्ट की थी, जिससे कि जो चुनाव है वो आगे जीत पाए एंड वो चुनाव जीत भी गए। एंड एक बार चुनाव जीतने के बाद इनको कुछ भी आता पता नहीं रहता कि हमने क्या अनाउंसमेंट की थी, क्या हमें बच्चों को देना है, क्या हमने जनता से वादा किया था। यही चीज़ आप अभी होते हुए देख रहे हो। चुनाव के टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। प्रीवियस सेशन में आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट प्रॉपर दिया गया है, टाइम पर दिया गया है, स्कूटी बांट दी गई बच्चों को। पर इस सेशन में आप देखेंगे सारी बातें ठंडी पड़ गई हैं। क्यों पड़ गई हैं? क्योंकि अब चुनाव आएंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक अभी कुछ भी नहीं होना है एंड आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप सरकार गिरा दो बीच में, क्योंकि ये सभी स्कीम है एजुकेशन सेक्टर की। एंड एजुकेशन सेक्टर में कौन होता है? बच्चे होते हैं जो कि वोट वगैरह तो देते नहीं है, चाहे 10th के हो या फिर 12th के हो। हाँ, 12th के बाद आप जरूर से वोट दे सकते हो। आपका जो यहाँ पर गुस्सा है वो आप वहाँ पर दिखा सकते हो, पर अभी चुनाव में काफ़ी टाइम है। तो अभी तो आप सीधी बात यही मान के रखिए कि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्कीम का बेनिफिट गवर्नमेंट दे या फिर ना दे, आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक अपडेट आ रही है सतना की तरफ से, उसमें भी आपको ये बताया जा रहा है कि जो टॉपर्स है उनके साथ चीटिंग हुई है, ना ही उनको लैपटॉप के पैसे दिए गए, ना ही स्कूटी दी गई है। एंड इसमें एक चीज़ आपको खासकर बताई जा रही है कि यहाँ पर जो 12th का रिजल्ट है वो इन सभी स्कीम्स के बाद 28% इंप्रूव हुआ था। यानी कि स्कीम देने के बाद बच्चे भी यही सोचते हैं कि थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कीम दी जाएगी। इसी कारण से जो टॉपर्स है वो रात दिन पढ़ाई करते हैं। बाकी एंड में होता क्या है वो तो आप अभी देख ही रहे हो इस सेशन में, क्योंकि चुनाव वगैरह कुछ भी नहीं है। इस कारण से गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा शांति से बैठी हुई है। यही अगर चुनाव का टाइम होता, चुनाव आगे आने होते, तो ये जो स्कीम है उनका बेनिफिट आपको फटाफट दिया जाता, कोई स्कीम रोकी नहीं जाती। पर मेन बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर की स्कीम है, चाहे लैपटॉप स्कीम हो, स्कूटी स्कीम हो, इन पर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं भी देगी तब भी ये किसी की नज़र में ना आएगा, क्योंकि ये सब बच्चों को पता है। बाकी जो अदर स्कीम्स है उनका बेनिफिट तो प्रॉपर दिया ही जा रहा है जनता को, तो जनता भी खुश है एंड जो गवर्नमेंट है वो भी खुश है। बाकी आपकी स्कीम्स को अभी साइड में रखा गया है। बाकी एक मेन रीज़न ये बता रहे थे अपनी तरफ से कि इनके पास अभी फंड की कमी है, इस कारण से स्कीम रोकी गई है। पर यहाँ पर एक अपडेट भी सामने आ रही है, अभी 2-3 दिन की अपडेट है, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट को अभी 14,000 करोड़ के आसपास ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एमपी गवर्नमेंट के पास अभी अच्छा खासा फंड तो आया हुआ है, यानी कि फंड की अभी कहीं से कहीं तक कमी तो इनके पास नहीं होगी। एज अ गिफ्ट इनको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की अपडेट देख ही रहे हैं। अब हो सकता है कि इसमें से आपके बारे में कुछ सोचा जाए, आपको इन स्कीम्स का बेनिफिट आगे दे दिया जाए। आगे जो भी कुछ होता है, अपडेट्स आती हैं या फिर आपके सीएम को स्टेटमेंट देते हैं, वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू बता ही दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।